जहाँ जाओ लोग कहते प्यार हर उम्र में हो सकता है, हर प्यार किसी से हो सकता है, प्यार जाति पाति नहीं देखता है, प्यार हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है प्यार। अच्छा, पोती पोता हो जाए तब भी प्यार कर सकता है, क्या बात है। जब इस तरह के 95% लोग इस तरह का रूमर्स फैलाते हैं धरती पर कि प्यार किसी उम्र में हो सकता है, तो फिर बुढ़िया टुड़िया भाग रही है, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो हैं। बूढ़ी औरत 55 साल की औरत किसी के बाहों में पड़ी होती है, प्यार कर रही होती है, तो शर्माते क्यों हो आप लोग। इसमें क्या बड़ी बात है। भाई जो बूढ़ी औरत भाग रही है उसके बेटा भी होगा, फिर बेटा को ताना क्यों मारते हो। अरे मजे ले रहे हो, लड्डू खा रहे हो, तुम्हारी माँ तो दे रही है कमा कमा के। प्यार में कमाई कहाँ से आ गई। सब तरह तरह की बातें करके इंसान को डिप्रेशन में तुम ही डालते हो। एक मामला सामने आया है दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले के सिकंदरपुर थाने का। इसमें कहते हैं कि एक माँ होती है जिसकी उम्र 55 साल होती है, उसका प्रेमी होता है और बेटे को शक होता है कि माँ का कहीं ना कहीं अफेयर है। मुझे लगता है लोग ताना ऐसे मारते हैं, ओहो भाई गाड़ी क्यों चला रहा है, क्यों चलावे गाड़ी रे, छोड़ देना माँ तो कमावे है। इस तरह से लोग ताना मारते हैं। तो फिर बेटा क्या करेगा बताओ। फिर बेटा ताक में आ जाता है कि अगर माँ का चक्कर है तो फिर देखूं मैं पकड़ूं, और फिर माँ पकड़ जाती है। बृहस्पतिवार को पिकअप चला के आया था, रात को 2 बजे आया था। माँ नंगी पड़ी थी अपने दोस्त के साथ, अपने प्यार के साथ। आप लोग कहते प्यार जायज है, जब माँ वहां पे हनीमून मना रही है, सुहागरात मना रही है, तो मार क्यों देते हो। इस तरह के समाज में रूमर्स मत फैलाया करो। प्यार हर उम्र में नहीं होता है, प्यार हर किसी से नहीं होता है। प्यार का अपना एक स्टैंडर्ड और लेवल होता है। प्यार के बारे में जानकारी ले लो ना। प्यार मुक्ति है, भक्ति है, शक्ति है, प्रभु है, धन है, दौलत है। प्यार हो जाने के बाद किसी की जरूरत नहीं होती। प्यार अपने आप में सत्य है, सनातन है, संपूर्ण है। प्यार एक ऐसा रास्ता है जब दूसरे रास्ते पे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब प्यार में दूसरे रास्ते पे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, प्यार की डेफिनेशन ये है, तो फिर लोग प्यार करने के बाद ब्यूटी पार्लर जाकर के आईब्रो क्यों सीधा करवाते हैं, फेशियल और मसाज क्यों करवाते हैं, बाल सीधे क्यों करवाते हैं। क्या प्यार में शक्ति नहीं है। प्यार में कितनी ताकत नहीं है कि बाल सीधा करवा के प्रेमी को अपने में उलझाना पड़े। तो चलिए हम सुनते हैं, ये बातें होती रहेंगी। कहते हैं एक माँ, उसके प्रेमी का कत्ल हो जाता है। रात में पड़ोसी के संग कमरे में नंगी पड़ी थी, बेटे ने पकड़ा, नंगे हाथ पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ करके बेटे ने धड़ाम से दे मारा और उस माँ को पटक दिया, और उसके बाद उसके प्रेमी को भी पटका। बेटा जवान था पूरी तरह से, माँ 55 साल की थी, और उस तरह से दोनों को थोड़ा तड़पा तड़पा के दोनों को नंगा मार दिया। हरियाणा के सिरसा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आता है। यहाँ कहा जाता है कि एक युवक ने अपनी मां को मार दिया है, साथ साथ में उसे एक पुरुष को मारा है, जो कि पुरुष उसका मां का उसके प्रेमी था। हत्या के बाद बेटा क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है। दोनों पिकअप में गाड़ी में शव को डालता है और कहता है कि थाने में जाता है, एसएचओ साहब इसमें देखो मेरी माँ पड़ी है, इसको ले लो, घर में एक और लाश पड़ी है उसको उठवा लो। बेटा बताता है 15 वर्ष से मैं सुन रहा हूँ पड़ोसियों के ताने कि तू तो लड्डू खा रहा है, तू तो मजे ले रहा, तू तो कमाई ले रहा, तू तो लूट रहा है, तू तो नसीब वाला है, तेरे तो 2 पापा है। तो एसएचओ कहता है कि मतलब एक प्रकार से एसएचओ शॉक्ड हो जाता है कि मतलब ये हो क्या रहा है। ये लड़का मतलब कितनी सफाई से और कितनी अच्छी तरह से मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। सिरसा जिले के गांव सिकंदरपुर थेहड़ में एक दिल दहलाने वाला मामला आया दोस्तों। रात को बृहस्पतिवार को महिला अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ और वहां पे अपना गंदा काम कर रही थी, यानी प्यार कर रही थी। ठीक है, प्यार मोहब्बत अब हुआ था तो भाई देखो गंदा काम तो करेगी ही। क्या ऐसे मीरा की तरह बस वही बीना बजाएगी, नंगी भी होगी, बुच्ची भी होगी, अपना जांघों में भी बैठेगी, क्यों नहीं करेगी। प्यार होता ही है नंगे होने के लिए, हर प्रेमी नंगा होता है। तो प्यार, जब नंगे होने से नफरत है तो प्यार ही मत करो। बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं, प्रेमी घर आता है, और प्रेमी होता कौन है, माँ का पड़ोसी, बच्चों का पड़ोसी। आपत्तिजनक हालत में दोनों प्रेमी प्रेमिका प्यार करने लगते हैं। तब तक बेटा पिकअप लेके आ जाता है। बेटे को बड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद बेटे बहू ने मिलकर माँ और उसकी प्रेमी को चुन्नी से गला दबा करके हत्या कर देते हैं।
उसके बाद शुक्रवार सुबह आरोपी राजकुमार दोनों के शवों को पिकअप में लाद कर सदर थाने में पहुंचाते हैं। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये मैं उससे बता रही हूँ पेपर में पढ़ करके, जो पेपर की नोट है। लेकिन जो लोगों ने बताया कि पिकअप में वो तुरंत चला जाता है और अपनी माँ की लाश को लेके जाता है, और वहां पे बॉडी एक पड़ी रहती है उसके आशिक की, वो छूता भी नहीं, इतनी नफरत होती है उसके आशिक से, माँ के आशिक से। लेकिन जो अभी आपको बताऊंगी, पेपर की कट मैंने मंगा के रखे हैं दोस्तों, टाइम नहीं मिल पाता है पेपर कट पढ़ने का। जब अभी पेपर में बताते हैं कि वो शुक्रवार को सुबह दोनों को लाद करके शवों को सदर थाने पहुंचता है, पुलिसकर्मियों को बताता है कि उसकी माँ उसके प्रेमी की हत्या कर दी है, 15 साल से दोनों का प्यार पनप रहा था, मेरे को बड़ी गुस्सा आ रही थी, मैंने रंगे हाथ पकड़ा, दोनों के शव पिकअप में पड़े हैं। ये सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह जाते। उसके बाद युवक को हिरासत में लेते हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पता चलेगा दोहरे हत्याकांड के आरोपी की पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने लेखराज के पिता के बयान पर दोनों के खिलाफ में प्राथमिक एक रिपोर्ट लिख ली है। पुलिस बताते हैं, पुलिस ने जो बयान दिया है अमर उजाला में पुलिस बताती है, सिकंदरपुर निवासी 50 से 55 वर्ष की नाम है अंगूरी देवी, महिला होती है, पड़ोसी होता है पालाराम। लेखराज से संबंध, पालाराम के पड़ोसी लेखराज से अवैध संबंध थे। 15 साल से दोनों प्रेम कर रहे थे। माँ को बहुत बार समझाया गया था। बेटे ने कहा था, माँ ये सब मत करो, शर्म लगती है, लोग हंसते हैं, मुझे बड़ी मेरे को जीने का मन नहीं करता, मत कर। पर महिला कहती, देख मैं दुनिया छोड़ दूंगी पर इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी, मेरा प्रेमी है, इसके बिना तो बेटा मैं जी ही ना सकूं। पति और बेटे ने दोनों कई बार समझाया, पति ने भी समझाया है। दोस्तों, वीरवार देर रात लेखराज अंगूरी से मिलने आता है, उसके घर पहुंच जाता है। राजकुमार को इसका पता चल जाता है। वहां माँ कमरे में गया जहां दोनों आपत्तिजनक हालत में नंगे पड़े थे। ये देख करके बेटे को इतना गुस्सा आता है, पत्नी सुनीता को लेता है और वहां पे जाकर के चुन्नी से गला दबाता है। ये है, आपको बता दूं, अमर उजाला के पेपर कटिंग। बाकी जो लोग न्यूज चैनल पे बता रहे हैं कि बेटा पिकअप लेके आता है और तुरंत घुसता है घर में, तो बाहर वाली दालान में यानी हॉल में माँ नंगी पड़ी रहती है, तो माँ को पटक पटक के मार देता है। लाश लेकर के पिकअप में डाल करके वो थाने पहुंच जाता है। अब ये दोनों लोग किस तरह से झूठ सांच लिख रहे हैं हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये बात सच्ची है क्योंकि सारे चैनलों पे वायरल हो रही है। हरियाणा है, हमारे गांव इलाके की कहानी है, खबर है, हमारे पास की खबर है, तो हमें इंटरेस्ट था इसलिए हमने बनाया और दोनों चीजें बनाई। बाकी खबरों में मैं एक ही चीज बताती हूँ, दो चीज नहीं बताती हूँ, ठीक है। बताते हैं कि जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक लेखराज का पिता जयराम ने बयान दे कि राजकुमार और उसकी पत्नी सुनीता ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या करी है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। 3 बच्चों का पिता है राजकुमार पहले फेरी लगाने का काम किया करता था। कुछ समय पहले पिकअप चला रहा था। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है 7 साल की है, एक बेटा 5 साल का, दूसरा 1.5 साल का है। कहते हैं मजदूरी करता हुआ मृतक लेखराज मजदूरी करता था। उसकी पत्नी तो तोशीबाई नाम है, वो लंगड़ी है। बेटी की गांव में ही रहती है और बेटा 15 वर्ष का है। पिता जयराम भी मजदूरी करते हैं। पुलिस लेखराज के पिता जयराम के बयान पर प्राथमिक दर्ज कर हत्या का आरोप, इस तरह से राजकुमार की सास से जब जाकर के न्यूज चैनल बयान तो लेते हैं, साफ कहती है कि राजकुमार ने जो करा है वो सही करा है, बेटी की मौत का कोई गम नहीं है। बेटी की मौत का कोई गम नहीं है। ये जो अंगूरी देवी को मारा है राजकुमार के नानी कहती हैं कि मेरे को बेटी की मौत का कोई गम नहीं है। अब आप क्या कहोगे बताओ। बेचारी वो बूढ़ी माँ वो कितना सच बोल रही है कि हाँ बेटी की गम नहीं है, गम दर्द नहीं है मुझे, अच्छा किया मार दिया मेरे पोते ने। मृतक अंगूरी की माँ सुगरीबाई निवासी लालवास फतेहाबाद ने बताया कि उसकी बेटी के गैर कानूनी संबंधों से पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश करा था कि पंचायतें भी हो जाएंगी, थाने भी चलेंगे, शिकायतें भी होंगी, अंगूरी मान जा। अंगूरी नहीं मानी। परिवार को ताने सहने पड़े। इस कारण राजकुमार लंबे समय से अपमान झेल रहा था। सुग्रीबाई ने कहा कि राजकुमार ने जो किया बिल्कुल फटाफट अच्छा काम किया है। मुझे बेटी के मर जाने की और शौक है, गम नहीं है। बेटी कहलाने लायक थी ही नहीं। हालांकि उन्हें चिंता भी जताई कि अब राजकुमार का क्या होगा। पति पत्नी जेल चले जाएंगे, अब बच्चों को मैं ही पालना पड़ेगा। अब समझ सकते हो आप क्या हो रहा है भारत में।
प्यार की उम्र नहीं होती है। बूढ़ी प्यार कर रही है, लहंगा उठा रही है बूढ़ी। बता, 55 साल की अंगूरी देवी, अंगूरी देवी की माँ कह रही अच्छा हुआ मर गई। आप लोग को क्या कहना है जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंदू, जय सनातन।